प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, उसकी स्तुति हो। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए हर एक कामों को ऐसा ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। तो भी जो काम परमेश्वर करता है वे आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है पर उसके डग उसके अधीन नहीं है। उसका समय, ऋतु, परिस्थिति, भविष्य सब परमेश्वर के हाथ में है। यशाया 35:1-7 में लिखा है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, याब बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान भी खोले जाएंगे। लंगड़ा हिरणों की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते थे उसमें घास, नरकट और सरकंडे होंगे। भविष्य का वातावरण और भविष्य की आशीषों को यशाया भविष्यवक्ता बता रहे हैं, परंतु आज उससे विपरीत वातावरण है। आज हम जंगल, निर्जन भूमि और मरुभूमि में हैं। हमारे हाथों में बल नहीं है, घुटने कमजोरी के कारण थरथरा रहे हैं। घबराहट और डर जीवनों में है। आंखें होते हुए भी अंधे हैं और कान होते हुए भी बहरे हैं। मुंह गूंगे हो गए हैं। सियार मतलब दुष्ट आत्माएं हमारी संपत्ति पर बैठी हैं और ये सब बातें हमारे जीवनों में मृत्यु को ला रही हैं। ये सारा वातावरण हमारे जीवनों को निराश, दुखी और बीमार करता है, परंतु प्रभु यीशु इस सारे गलत वातावरण को बदलकर खुशबूदार वातावरण हमारे लिए बनाना चाहते हैं। प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम उद्धार पाएं, चमत्कार हों, जीवन पवित्र आत्मा से भर जाए। वो हमारे लिए ताजगी का समय लाना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्रभु ऋतु बदलते हैं, परिस्थिति भी बदल देते हैं, तब आत्मिक वातावरण तैयार करते हैं। परंतु ट्रेजिडी ये है कि वातावरण तो तैयार है, परंतु लोग जागृति के लिए उत्सुक नहीं हैं। प्रभु वातावरण बनाते हैं कि लोग नए डायमेंशन में परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हों, व्यक्तिगत रूप में भी और सामूहिक रूप में भी। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग परमेश्वर के समय में उसकी महिमा के लिए तैयार हों। एक तरफ जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है, उसी समय दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिएशन भी होता है। जो चीज़ें बंद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, परमेश्वर उन्हें फिर से खोलते हैं और नया बनाते हैं। यशाया 43:18-19 में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियाँ बहाऊंगा। आज का वातावरण हमारी जिंदगियों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश में रेसिज्म, फॉल्स रिलीजन, एडल्ट्री, एडिक्शन, क्राइम, करप्ट पॉलिटिक्स के द्वारा पॉल्यूटेड हो गया है। केवल जागृति ही वातावरण को बदल सकती है। जब जागृति आती है, परमेश्वर का क्रोध दूर होता है और उसकी जगह क्षमा, दया और शांति को परमेश्वर भेजते हैं। परमेश्वर अपने लोगों से शांति की बात कहते हैं, जो कि सब लोगों के लिए वातावरण को बदल देती है। आत्मिक रूप से ही वातावरण नहीं बदलता, परंतु उसका प्रभाव भूमि पर भी होता है। केवल लोगों को ही नहीं छूता, परंतु लोकेशन पर भी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य प्रकृति के उन बेनिफिट्स को इंजॉय करेंगे जो रिवाइवल के पहले नहीं थे। मतलब भूमि का भी, एग्रीकल्चर का, फसल का, मौसम का भी फेवर पाते हैं। भजन 85:11-12 में लिखा है, पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा
और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। लोगों के जीवन में पवित्रता आना जागृति की गवाही है। हमारे जीवन अनजाने में ही हमारे आसपास के लोगों के मनों को बदल देंगे। इस वातावरण में अपवित्रता और अशुद्धता पसंद नहीं की जाएगी। लोग मनुष्यों के साथ समय बिताने की बजाय परमेश्वर की संगति चाहेंगे। अपराध कम होंगे, चंगाई और छुटकारा होगा और परिणाम ये होगा कि अंधकार की ताकतें टूटेंगी। मनुष्य की दशा ही नहीं बदली जाती, वरन वातावरण बदल जाता है। लेबनोन, कर्मेल, शारोन खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हैं। जागृति के पहले जिंदगी में सियार बैठते हैं। बीमारियां परिणाम है दुष्ट आत्मा के वातावरण का। प्रभु की उपस्थिति को तब तक महसूस नहीं करते जब तक दुष्ट आत्मा के वातावरण को दूर नहीं करते। संपत्ति पर, जीवनों पर जो सियार बैठे हैं उन्हें जबरदस्ती निकाला जाएगा। सामर्थ भीतर से बहेगी, नदियां जो सियार को भगा देंगी। प्रियो, परमेश्वर के पास हमारे लिए निमंत्रण है। यजकेल 47:4-5 में लिखा है, उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में चलाया और जल टखनों तक था। फिर 1000 हाथ मापकर चलाया, जल घुटनों तक था। फिर 1000 हाथ मापे, जल कमर तक था। तब फिर 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसका जल तैरने के योग्य था। हम खड़े रहकर नदी को देख सकते हैं। आमंत्रण है कि नदी में उतर जाएं। पूरे साल में 1 या 2 चमत्कारों से संतुष्ट ना हों। कुछ घुटनों तक जाते हैं और कहते हैं, हाँ ये भला है, और हम वहाँ रुक जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास तेरे लिए और भी अधिक है। तब कमर तक पहुँचते हैं, परंतु परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए और गहरा अनुभव है। मेरे पास वो नदी है जिसमें तुम तैर सकते हो। परमेश्वर एक अलग अनुभव हमें देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है जो मुझ में से बहेगा। जब नदियाँ बहने लगती हैं, वह पहले धीरे होती हैं, फिर बढ़ने लगती हैं। अब तैरना पड़ेगा। परमेश्वर की नदी आत्मिक कमी में नहीं बहेगी। जो व्यक्ति अपनी चिंताओं में व्यस्त हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, वो परमेश्वर की नदी को अपने ऊपर बहने से रोकते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उन्हें समय दें, वचन सुने और सीखें, उस पर चलें, प्रार्थना करें, उनके साथ संगति करें। अगर पुरानी बातें सुनते आए हैं तो प्रभु संदेश बदलेंगे। संदेश तब तक सुना नहीं जा सकता जब तक वातावरण न बदले। यीशु को मुर्दों को जिलाने से पहले विलाप करने वालों और रोने वालों को बाहर निकालना पड़ा। स्वामी तब तक न आएगा जब तक नकारात्मक लोगों को बाहर न निकालें। परमेश्वर जगह बदल देंगे। यदि गलत जगह या पुरानी जगह पर हैं तो चूक जाएंगे। जब तक गलत लोगों के बीच में हैं, बुलाहट स्वीकार नहीं कर सकते। बाहर आना ही होगा। जब जगह बदल जाती है, प्रभु दर्शन बदल देंगे। ऊपरी कोठरी में ऐसा ही हुआ। जिस समय दर्शन बदलता है, प्रभु आराधना बदल देते हैं। आराधना का तरीका बदल जाता है। इससे पहले कि ऋतु बदले, हमारी मंजिल बदल जाती है। नया वातावरण बन रहा है। यह हमारे आसपास हो रहा है। प्रभु हमें गलत वातावरण से निकालकर सही वातावरण में लाने के लिए ढूंढ रहे हैं। पवित्र बाइबल में गवाहों का एक बड़ा बादल अर्थात परमेश्वर के लोगों के जीवन हमारे सामने हैं, जिन्हें परमेश्वर ने ढूंढा। उन्हें ढूंढा और सही स्थान पर लाया। उन्हें नया संदेश दिया। आराधना के नए स्तर पर उन्हें लाया कि वे परमेश्वर की योजना में शामिल हुए और अपने समय में एक बड़ी जागृति का कारण बने। तो प्रियो, अगले संदेशों में हम उनके जीवनों से सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रभु ने उनके जीवनों में वातावरण को बदला कि वे परमेश्वर के सच्चे गवाह बन सके। हम भी प्रार्थना करें, प्रभु हमें अनुग्रह दें कि हम इन अंतिम दिनों में उनके जीवनों से सीखें कि कैसे आपने उनके जीवनों में हस्तक्षेप किया कि वे आपकी योजना का हिस्सा बन सके। उसी तरह हमारे जीवनों में भी हस्तक्षेप करें कि हम भी आपकी योजना में शामिल हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।